ऋषि जाते वक्त एक तो स्लिप ले। आज का पहला क्वेश्चन आपके पास, इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, सो दैट ठीक है, प्रूव करना है आपको ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, y2 प्लस में एक्स वाई वन इक्वल टू 0, ठीक है, ये प्रूव करना। अच्छा सुना बच्चा लोग, सबको पता होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि y2 का मतलब क्या होता है, d2y बाई dx2, ठीक है बच्चा लोग, इसी चीज को ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है डबल डैश, हाँ, और y3 का मतलब कितना हो जाएगा, d3y बाई dx3, ये सब सिलेबस में नहीं है बट डिफरेंशियल इक्वेशन में काम पड़ेगा। इसी टाइप से y1 का मतलब dy बाई dx, और इसी को ऊपर में लिखना होगा तो एक बार डैश, ठीक है। चलिए इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो y इक्वल टू अपने पास गिवन है, क्या गिवन है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है साग्निक, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। अब हुआ ये है कि इस बैच में एक तो अमन है और एक तो गोरा बाजार में अमन है, वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते हम अमन बोलते हैं, ठीक है, अमन का नाम लिए थे लिमिट्स वाला में, वो बच्चा लिमिट्स पढ़ रहा था, बोले भैया आप नाम लिए मेरे को वीडियो में, बोले अरे एक तो और बैच में, हमको लगा कि आप वीडियो में ऑनलाइन क्लास चला रहे क्या, समझ में आया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका करेंगे नितेश, एक्स, आज देखो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ लॉग यहाँ पे x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलो लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो ये हो गया भैया 1 बाई एक्स, एक्स प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्या ये एग्जैक्ट का x था, चेन रूल करना पड़ेगा, आइए चेन रूल लगा दिया जाए। तो डी डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव किसका, x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अच्छे ढंग से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताओ, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा चलो, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए का 2x और ए स्क्वायर का 0, कटने के बाद ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बताना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पे सुनना एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इस वाले टर्म के इस वाले टर्म से कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे चले, आज देखते हैं अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे बनाया जाएगा, दो तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो सबके लिए सेम होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में किसी का कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से बना सकते हो, हम दोनों मेथड सिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद यहाँ पे मेथड 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीका तो बताए थे, क्या बताए थे जल्दी से बताओ तो, फर्स्ट ऑर्डर निकाल लो, सेकेंड ऑर्डर निकाल लो, एलएचएस में पुटअप कर दो, वैसे लेकिन नहीं बनाना है। अच्छा लास्ट में जब नहीं बनेगा, सॉल्व नहीं हो रहा है तो कर देना, और लास्ट में 0 प्रूव करके लिख के निकल आना है भाई, लेकिन बनाना जरूरी है। आगे बात करते हैं, मेथड 1 यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो निकल गया सर, प्रूव करना है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, तो यहाँ पे मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। जैसे ही इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या क्या होगा, सुनना ध्यान से, कर दूं तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट बच्चा लोग। यहाँ पे यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताना,
यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है सबको। आइए देखिए इसके जगह पे क्या लिखेंगे, d2y/dx2 इक्वल टू 1/x। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा सर, 1/x, इसको x एज्यूम कर लो ना, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² मतलब √x² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये तो x था नहीं, किसको आप x एज्यूम किए, इस पूरे पोर्शन को ना, तो इसका फिर से डेरिवेटिव किसका, डी डी एक्स ऑफ √x² प्लस ए स्क्वायर। इस बात को समझेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, d2y/dx2 इक्वल टू माइनस में 1/x² प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर है, रूट हट गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2√x² प्लस ए स्क्वायर, और x² प्लस ए स्क्वायर का करेंगे कितना हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल। इस वाले टर्म को इधर लेके आ जा रहे हैं, क्यों सर, क्योंकि प्रूविंग में दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे जैसे लेके आ जाएंगे तो a² प्लस में x² d2y/dx2 इक्वल टू माइनस में 1/√x² प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा सर ये वाला जो पोर्शन है ना dy/dx है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे अपने पास a² प्लस में x² d2y/dx2 और इसके प्लेस में माइनस में क्या लिखेंगे dy/, और यहाँ पे तो कितना हो जाएगा x dy/dx। इस वाले टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा a² प्लस में x² d2y/dx2 प्लस में x dy/dx इक्वल टू 0। मतलब सर देयरफॉर इसके जगह पे हम लोग a2 प्लस में a² प्लस में x² y2 प्लस में x y1 इक्वल टू 0, यही था प्रूव करना। ये तो हो गया मेथड 1। यहां तक सबके लिए सेम होगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से करो। अच्छा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे प्रूव कर सकते हो, या तो इसका दूसरा मेथड देखना। दूसरा मेथड देखिए, पेन को स्टॉप करें और देखिए मेथड 2 क्या है सर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद आपके पास मिला क्या है, तो सर मेरे पास मिला है dy/dx का वैल्यू 1/√ओवर, ध्यान से इधर सुनेंगे, कोई बात नहीं कीजिए, dy/dx इक्वल टू 1/√ओवर a² प्लस x²। सर यहाँ पे ना y2 के पास ना a² प्लस x² तो है, रूट में है क्या, नहीं है, रूट में नहीं है। मतलब सर इसका स्क्वायर करने से काम बन सकता है क्या, हाँ इसका स्क्वायर करने से ये वाला टर्म मिल जा रहा है, तो क्या करेंगे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ये ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से, ठीक है। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास इधर भी तो स्क्वायर होगा जी, dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/a² प्लस में x²। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इस टर्म को इधर लेके चले जाते हैं। क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है क्या, नहीं, जस्ट आप स्क्वायर किए हो, इक्वल टू कितना हुआ। अब देखेंगे, ध्यान से सुनो, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड फिर से हम करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ a² प्लस में x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1, आया ना। तो यहां पे दो फंक्शन है, कितने फंक्शन है, तो क्या कौन सा रूल लगाएंगे, u इंटू वी रूल। तो एक ठो को बाहर रखते हैं, जैसे एक ठो को बाहर रखेंगे a² प्लस x² को, तो डेरिवेटिव किसका होगा, dy/dx का होल स्क्वायर का। बोलो समझे कि नहीं समझे। फिर से dy/dx का होल स्क्वायर को जैसे ही बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव किसका होगा, a² प्लस x² का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। समझेंगे ध्यान से, समझते जाएं, लिखने की जरूरत नहीं अभी। तो ये कितना हो जाएगा a² प्लस में x², और इसको x एज्यूम करें, किसको, dy/dx को, क्योंकि dy/dx का होल स्क्वायर, x एज्यूम करते कितना होगा x², तो कितना हो जाएगा 2x, x मतलब dy/dx। सर इसको x एज्यूम किए थे, क्या ये x था, फिर से इसका डेरिवेटिव, तो dy/dx का फिर से डेरिवेटिव करेंगे कितना होगा d2y/dx। बोलो क्लियर है। हर बार dy/dx का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 dy/dx इंटू d2y/dx2। नोट करके लिख लो भैया,
कि डेरिवेटिव ऑफ कभी भी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर होगा 2 dy बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अभी लिखने की जरूरत नहीं, बाद में, अभी पहले समझे। हर बार डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का करेंगे तो 2 dy बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ रहा है। अच्छा, और क्या सर, क्या ये दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सर डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता है। अच्छा, बच्चे लोग क्या क्या सोचते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इस बात को समझेंगे। तो इसका मतलब क्या सर कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखे, डेरिवेटिव किए किसका? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, जैसे समझे तो 2 dy बाई डी एक्स, और फिर से इसका, क्यों? क्योंकि इसको एक्स एज्यूम किया हो तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इधर चलते हैं, तो ये वाला वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। और हर बार डेरिवेटिव करने के बाद, हर बार हर क्वेश्चन में जब भी ऐसा आएगा 2 dy बाई डी एक्स कॉमन जाएगा। हर बार क्या कॉमन जाएगा? 2 dy बाई डी एक्स। तो 2 dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे आप, तो आपके पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसमें क्या बचा? डी टू वाई बाई डी एक्स टू यहाँ पे, और यहाँ से 2, और यहाँ पे 2 ठो है ना dy बाई डी एक्स, एक कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा? एक ठो बचेगा ना, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब कहानी ये वाला पोर्शन 0 हो नहीं सकता है। सर क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि इसका वैल्यू 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये वाला वैल्यू 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता है? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, नीचे वाला टर्म का भी तो 0 बना ही नहीं सकते, तो ये वाला 0 हो नहीं सकता। तो रिमेनिंग पोर्शन 0। रिमेनिंग पोर्शन क्या है सर? ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब y2 प्लस में x y1 इक्वल टू 0 डायरेक्ट मिलेगा। कुछ बच्चे इस मेथड से बनाएंगे, डेरिवेटिव 1 करने के बाद, फर्स्ट ऑर्डर करने के बाद मेथड 1 बनाएंगे, और कुछ बच्चे डेरिवेटिव करने के बाद, इतना दूर तक तो सबके लिए सेम होगा, क्या करेंगे? सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे। दोनों तरीका सेम है, आपका मन जिस तरीके से बनाना है बना, ठीक है। सेकंड मेथड थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में वही काम देगा, क्योंकि वहां पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता है। मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कौन सा काम देगा? सेकंड। ठीक है, समझ में आया? कॉलेज में जब जाओगे तो ये नहीं सिखाया जाएगा, ये स्कूल लेवल के लिए है, ठीक है, वो लेवल ही सिखाया जाएगा। तो इसका आंसर 2, इसको x से जूम करो तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x, और फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, क्योंकि x था नहीं, तो कितना हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स टू। जब भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो पहला तरीका तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे बना ले तो आपको देखना है क्या y का वैल्यू मिल रहा है, क्या कुछ एडिट करने से y का वैल्यू मिल रहा है क्या? जैसे सर यहाँ पे y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद कहीं पर भी लॉग वाला टर्म है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पहला तरीका ये होना चाहिए कि भाई y वाला टर्म मिलता है तो y वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ठीक है। नहीं मिल रहा है तब आप क्या सोचेंगे? प्रूविंग में क्या दिया हुआ? प्रूविंग में सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? या तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, या तो नॉर्मल तरीके से इसको डेरिवेटिव करेंगे। नॉर्मल तरीके से जैसे डेरिवेटिव करोगे ना, तो डेरिवेटिव तो कर लोगे, प्रॉब्लम क्या होगा कि कुछ चीजें ऐसे मिलेंगे जिसके जगह पे आपको dy बाई डी एक्स लिखना है, y1, क्योंकि y2 तो है ही, साथ ही साथ आपके पास क्या निकालने के लिए बोला है? y1 वाला भी टर्म है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा टर्म मिलेगा जो dy बाई डी एक्स के साथ मैच करता होगा, तभी तो हम लिख पाएंगे y1 dy बाई डी एक्स। तो इस बात को ध्यान में देंगे, अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद यदि y वाला टर्म नहीं मिला और ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप देखिए क्या स्क्वायर करने से कुछ टर्म मिल जा रहा है क्या? तो स्क्वायर करने से जैसे आपका हो जाएगा ना, तो कुछ भी चीज सोचने का जरूरत नहीं, हर बार ऐसा ही टर्म मिलेगा आपको और हर बार प्रूव हो जाएगा डायरेक्ट, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे। इसमें देखो कहीं पर भी y dy बाई डी एक्स वाला टर्म लाना ही नहीं पड़ेगा, देखना ही नहीं पड़ेगा आपको,
कहीं पर भी हमको रखना पड़ा क्या dy बाई डी एक्स का वैल्यू? जैसे इसमें ये वाला सॉल्व हुआ तो क्या किया अपने, इसके जगह पे dy बाई डी एक्स रखे, इसमें कहीं पे रखना पड़ा क्या? नहीं सर, ऑलरेडी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। d2y बाई डी एक्स टू भी आया, dy बाई डी एक्स भी आया। ठीक है, समझ में आया? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है, x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ओहो यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, सो दैट ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है, प्लस में x dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू प्रूव करना है। की तरफ में, सॉरी दूसरे क्वेश्चन की तरफ में y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ भैया, y इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग ऑफ, ब्रैकेट के अंदर में x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसका डेरिवेटिव, पहले डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x जैसे ही करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x जैसे ही करते हैं, लिखेंगे वी गेट, क्या मिल रहा है भैया हम लोग को, मिल रहा है सबसे पहले सर डेरिवेटिव कीजिए ना y का, तो जैसे ही डेरिवेटिव करते हैं इसका लॉग ऑफ x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, सुनना, ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, दिस वन डी डी एक्स ऑफ, इसको x एज्यूम करेंगे, डी डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर, हाँ या ना, इस पूरे वाले पोर्शन को क्या एज्यूम करेंगे, x, इसका स्क्वायर कितना होगा बताना, 2x, मतलब 2 लॉग यहाँ पे बच्चा x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, और फिर से इसका डेरिवेटिव किसका, क्योंकि इसको x एज्यूम किया हो तो डी डी एक्स ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, तो ये कितना हो जाए बताना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाए बताना, इस वाले टर्म को क्या रखते हैं, इसको क्या एज्यूम करेंगे बताओ, x, तो ये 1 बाई एक्स, मतलब x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इनटू, फिर से डी डी एक्स किसका करेंगे, x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए, आराम से कीजिएगा, हड़बड़ी में नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। ये कितना दे, 2 लॉग ऑफ x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, आ जाओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो बताना, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो बताना, 1 बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल। सर जी यहाँ पे ना dy बाई डी एक्स आ गया, दिस वन इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे
फिर क्या होगा एलसीएम लेने के बाद, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। सर जी ये ना इसके साथ है, ये खत्म हो रहा है, हाँ या ना। बचेगा क्या, बच रहा है मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय रूट ओवर, यही आया सबका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब कहानी देखो, अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे आप फिर से डेरिवेटिव कर सकते हैं। एक मेथड होगा, फर्स्ट ऑर्डर तो सबका सेम आएगा, एक मेथड क्या होगा, यहीं पे आप डेरिवेटिव कर दीजिए पहला मेथड, तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा एडिट वगैरह सोचना पड़ेगा। दूसरा मेथड में कोशिश करें क्या y का वैल्यू आया जा सकता है क्या, सर y के लिए ना ये वाला टर्म स्क्वायर में चाहिए, मतलब इस वाले टर्म का स्क्वायर हो जाए, लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर में हो जाए, होल स्क्वायर में हो जाए, तो उसके जगह पे अपने y रख सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए आप, तो आपका आधा से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, थोड़ा शांत हो जा भैया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि जितना आप चिल्लाएंगे उससे तेज हमको चिल्लाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना जगह 2 के जगह पे 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आया ना। और ये वाला टर्म इधर आ गया नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4, इसके जगह पे भैया y रखती है। अभी तक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्क्वायर किए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं किए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया जाए। तो जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, समझ में आ रहा है, इक्वल टू 4 को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, u इंटू वी मैथड, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होगा, फिर से डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका, किसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होगा। चलते हैं फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया, तो इसके जगह पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, इसके जगह पे 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू भैया, और ये वाला इसके जगह पे 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। जैसे ही 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, हर बार हम बताए थे ना, हर बार जाएगा कॉमन 2 डी वाई बाई डी एक्स, जैसे कॉमन जाएगा तो आपके पास आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स, टू भी गया, तो यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्रूव आ गया 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है भैया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस में 3xy1, उसके बाद माइनस में y इक्वल टू 0। चलिए इसको बनाएं जल्दी फटाफट, प्लस में x बाय रूट ओवर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग
डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आप करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से निकल रहा है उस पर ध्यान देना। डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 - x²। यू बाई वी रूल लगेगा। आर्यन बताओ क्या लिखेंगे बच्चा। डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे बच्चा लोग, यू बाई वी रूल में साइन इनवर्स एक्स को बाहर रख दें तो सॉरी रूट ओवर 1 - x² को बाहर, डेरिवेटिव किसका करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, और बीच में माइनस का साइन। साइन इनवर्स एक्स को बाहर रख देते हैं, डेरिवेटिव किसका करेंगे रूट ओवर 1 - x² का होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 - x² का होल स्क्वायर। अब कहानी ये कि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये वाला टर्म को डायरेक्ट हम इधर लिख दे। किसी को कोई दिक्कत है क्या बताएंगे, क्योंकि सर स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हट जाएगा और हट जाने के बाद क्या बचेगा नीचे में 1 - x², इसको इधर लिखा गया। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। फिर आंसर समझ में आ रहा है, इक्वल टू रूट ओवर 1 - x²। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चा लोग क्या हो जाएगा बताना, 1/√1 - x²। ये बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे माइनस में साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स ऑफ 1 - x² इंटू 1 - x² का माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - x² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस में अच्छा एक माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 - x² इंटू एक्स। सर ये फर्स्ट ऑर्डर तो आ गया, क्या कहीं पे वाई वगैरह आ सकता है क्या। देखो तो इस वाले टर्म की जगह पे वाई नजर आ रहा है डायरेक्ट अपने को, क्योंकि वाई का मतलब साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 - x²। तो साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 - x² की जगह पे क्या लिख देंगे वाई। तो जैसे y लिख दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - x² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस में एक्स वाई। चलते हैं इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं इधर। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद 1 - x² डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस में एक्स वाई। जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इधर करते हो तो u इंटू वी रूल, हाँ या ना, डी डी एक्स ऑफ 1 - x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस में एक्स वाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस में x² को बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स का, फिर से प्लस में है ना, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स को बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका 1 - x² का, इक्वल टू 1 का 0, x को बाहर रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, y को बाहर रखेंगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप मिल जाएगा 1 माइनस में x² d2y बाई डी एक्स 2, ठीक है, प्लस में dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में 2x, यहाँ पे इक्वल टू x dy बाई डी एक्स प्लस में y। सारे टर्म को एक तरफ लेकर आ जाएंगे 1 माइनस में x² d2y बाई डी एक्स 2, ये हो जाएगा माइनस में 2x dy बाई डी एक्स, ये वाला भी माइनस में x dy बाई डी एक्स, और ये माइनस में y इक्वल टू 0। फाइनल आंसर सर ये हो गया 1 माइनस में x² d2y बाई डी एक्स 2 माइनस में 3x dy बाई डी एक्स माइनस में y इक्वल टू 0। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो इसके जगह पे 1 माइनस x² y2 माइनस में 3x y1 माइनस में y इक्वल टू 0। एक एक लाइन कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, वैसे कुछ सीख नहीं पाएंगे। इफ y इक्वल टू
कॉस के अंदर में m ऑफ साइन इनवर्स x, सो दैट नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस में एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अरे देखो, y इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे करते इसका डी डी एक्स ऑफ y, जैसे इसका डेरिवेटिव करते डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x का, तो कितना हो जाए बताना। ये लिख देंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे भैया कितना हो जाए बताएंगे कॉस m साइन इनवर्स x के जगह पे क्या करेंगे बता रहा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस में साइन m ऑफ साइन इनवर्स x, ये आया, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे किसका, m ऑफ साइन इनवर्स x का। करेक्ट बच्चा लोग, तो कितना हो जाए बताना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, नजर आया क्या, यहाँ पे इंटू m साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स अपने पास जो मिल रहा है बच्चा लोग, वो मिला है माइनस में m साइन ऑफ m साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहानी सुना ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या कहानी आ रहा है सर। पहले बड़ी बात ये है कि साइन को यदि कॉस में बदल देते तो इसके जगह पे y लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिखा जा सकता है। लेकिन कैसे बदले सर, इनवर्स में रहता तो काम हो सकता था। स्क्वायरिंग एक उपाय चल रहा है, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बच्चा लोग देखोगे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर करते ये एम स्क्वायर, ये कितना बताओगे साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। इस वाले पोर्शन को क्या समझेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इस वाले वैल्यू किधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा बताना 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू एम स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे देखोगे ध्यान से, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अनुभव समझ में आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस, इसके जगह पे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि y इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके जगह पे क्या लिख दिए y स्क्वायर, काम बन गया आपका। कर दो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे ही आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो डी डी एक्स ऑफ किसका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के साथ, ठीक है, इक्वल टू एम स्क्वायर को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे u इंटू वी रूल, है ना, कैसे करेंगे u इंटू वी रूल, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को बाहर, डेरिवेटिव भैया किसका डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का, ठीक है, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को बाहर रखते हैं और डेरिवेटिव करेंगे किसका डेरिवेटिव कर दे बताओ किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर को बाहर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स। बोलो हाँ या ना, तो इधर क्या हो जाएगा सर, इधर अपने पास बन के आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स। अच्छा सर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते तो नहीं बनता क्या, इसका हाँ बनता, यहीं पे कर देते सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर भी बनता, तो लंबा प्रोसेस से जाएगा, या थोड़ा सा इजी तरीके से भी जा सकता है, लेकिन ये तरीका हमको बेटर लगता है, ठीक है। आइए नॉर्मल तरीके से भी बनाओगे तो भी बनेगा, ये कितना हो बताना डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस में 2x,
ये कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 2y m² dy/dx। आ जाओ भैया, तो 2 dy/dx कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा बताना, 2 dy/dx कॉमन जाते ही यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस में x² d2y/dx2, ठीक है, माइनस में x dy/dx, और यहां से माइनस में m² y, सारा वैल्यू इधर लेके आ जाएंगे, तो ये 1 माइनस x² y2 माइनस में x y1 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में m² y इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ चलेगा, इतना कम स्टेप है, 5 स्टेप में कर दो, ठीक है, उसके बाद नंबर भी स्टेप मार्किंग के लिए काट देगा तो फिर समझ, छोटा भी तो हो जाएगा, हम भी तो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में प्रूफ लिख देंगे तब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख ले इसको, इफ x रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस में y रूट ओवर 1 प्लस में x इक्वल टू 0, सो दैट बच्चा लोग dy/dx इक्वल टू माइनस में 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर एंड d2y/dx2, ठीक है, इक्वल टू 2/1 प्लस x का होल। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस में y रूट ओवर 1 प्लस x। सर जी क्वेश्चन में ना dy/dx का वैल्यू ना -1/1 प्लस x² है, मतलब किसी ना किसी तरीके से डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में 1 प्लस एक्स आया होगा, जिसका u/v मेथड में इसका स्क्वायर आया होगा, लॉजिक सी बात है, मतलब किसी भी तरीके से y इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी कुछ समथिंग, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 1/y इक्वल टू क्या होना चाहिए समथिंग बाई 1 प्लस एक्स, तभी तो जाके इसका dy/dx करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा। इतना सोच पा रहे हो, पहले बताओ हाँ या ना। dy/dx का वैल्यू क्या है, माइनस में 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, भाई ऊपर में क्या है उससे फर्क नहीं है, लेकिन नीचे में 100% 1 प्लस एक्स आया होगा, ताकि उसका u/v मेथड हुआ होगा, तो कितना आया होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना सोच पा रहे हो तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, ठीक है देखते जाइए, x 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस में y रूट ओवर 1 प्लस एक्स, दिख रहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही करते हो, तो ये कितना होता है बताना, ये कितना होता है बताओ, x² 1 प्लस में y, और इसका स्क्वायर करेंगे तो y² 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपके पास कुछ इस तरीके से मिलेगा x² प्लस में x² y माइनस में y² माइनस में y² x इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा बताना, x² माइनस में y² प्लस में x² y माइनस में y² x इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग फैक्टर करेंगे तो एक तो आएगा x माइनस वाई x प्लस में y, यहाँ पे x y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर से यदि देखा जाए तो x माइनस वाई कॉमन जाएगा और फैक्टर में आएगा x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस वाई का वैल्यू 0, ठीक है, और दूसरा बार x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सर x इक्वल टू वाई dy/dx का वैल्यू 1, ये तो प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, तो इससे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे सर y प्लस में एक्स वाई इक्वल टू माइनस में x, y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में x इक्वल टू माइनस का x, y इक्वल टू माइनस में x बाई 1 प्लस एक्स। देखो जो चाहिए था वो आ गया, समझ में आया। अब इसका डेरिवेटिव करना है,
एम एल अग्रवाल भी नहीं है, और ना ही विजय अग्रवाल, ना ही आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और एस एन दे का सारा क्वेश्चन है ये, समझ में है ना। ठीक है, एम एल अग्रवाल कब का खत्म हो गया था, लॉग का दिए थे ना, उसी टाइम खत्म हो गया था। लॉग का जो था ना, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस वही तक था एम एल अग्रवाल का क्वेश्चन। अब चल, अब हाँ ठीक है, अब चलते ये सब। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ, देखो इजी जी क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करके यदि जाओगे एग्जाम हॉल में और टफ क्वेश्चन आ गया ना, तो बच्चे लोग बोले सर बहुत टफ क्वेश्चन पेपर आ गया, लेकिन आपका प्रैक्टिस ही इतना मजबूत हो, इतना टफ टफ क्वेश्चन का हो कि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद दूसरे बच्चे लोगों के टफ पेपर था, तुम बोलोगे भाई इसको टफ बोलते हैं तो फिर विजय भैया जो करवा रहे थे उसको क्या बोलते हैं, ये वर्ड निकलना चाहिए। प्रैक्टिस आपका टफ टफ क्वेश्चन पेपर का होना चाहिए। इजी इजी क्वेश्चन का करोगे तो एग्जाम हॉल में तो देगा ही, मॉडरेट पेपर देता, ना ही टफ देता ना ही इजी देता है। लेकिन केवल इजी इजी क्वेश्चन पेपर बना बना के आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो एग्जाम हॉल में देगा तो फिर अवस्था खराब, फिर कभी उसका मुंह देखोगे कभी उसका मुंह देखोगे कि कहीं से हिंट्स मिल जाए तब सॉल्व करेंगे। और मैथ में हिंट से भी काम नहीं करेगा, आपका प्रैक्टिस से ही काम करेगा, नहीं तो एक लाइन के बाद ना दूसरा लाइन उतरना मुश्किल हो जाएगा। आपका आता हुआ क्वेश्चन आपको लगेगा, जैसे मान लेते हैं यही क्वेश्चन हम करवा दिए ना, आप सीख लेना, आप घर में जाकर 2 से 3 बार प्रैक्टिस मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में आ जाएगा, आपको लगेगा कि हम बना लेंगे, आप टिक आउट भी क्वेश्चन पेपर को कर दोगे कि ये बन जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि आपका देखा हुआ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका देखा हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन एग्जाम हॉल में एक लाइन से दूसरा लाइन, दूसरा लाइन के बाद तीसरा लाइन, चौथा लाइन उतरेगा ही, फिर वहां पे लगी है साइंटिस्ट बनना, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, पेज पे पेज, काटा काटे जा रहे। क्यों काटे जा रहे? क्योंकि ये क्वेश्चन तो साला बनेगा ही हमसे। क्यों? क्योंकि एक बार करवाया गया है, देखा हुआ है, और 15 मिनट बीत जाएगा फिर भी नहीं बनेगा। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस भैया, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम हॉल में स्मूथ तरीके से लिख पाएंगे, समझ में आया? तो प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा हो सके। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए, अदरवाइज अभी हम एक तो पीडीएफ बना रहे दे रहे, बस उतना कर लो काफी है, जितना हम करवाएं, जितना हम करवा दिए उसको प्रैक्टिस करो। एक तो एक्सरसाइज दे रहे, वर्कशीट दे रहे, उसको कीजिएगा, पूरा पूरा डेरिवेटिव का वर्कशीट दे रहे आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ में दे रहे हैं, हार्ड कॉपी नहीं देंगे। घर में जाके झाल मुड़ी खाओगे, मेहनत उन्नत बिल्कुल नहीं करें। एक तो हम प्रिंटर का इंक बर्बाद करें, पेज बर्बाद करें, अपना मेहनत बर्बाद करें, ऊपर में ले जाके घर में कौन पढ़ता है? जिसको पढ़ने का रहेगा वो ठीक उसी से कोई पढ़ लेगा, अदरवाइज सब कुछ झाल मुड़ी खाएगा उसको, ठीक है ना। अरे सच्ची बोल, विश्वास कर, इतना इतना नोट्स दिए नहीं लोग को, शायद ही इसमें से मान लेते 30 बच्चा ना, शायद ही 5 बच्चे या 6 बच्चे लोग होंगे जो उसको प्रैक्टिस करते होंगे, क्वेश्चन को बार बार देखते होंगे। अदरवाइज वो तो सॉफ्ट कॉपी देने ही बेटर है। जिसको पढ़ने का रहेगा उसको ठीक पढ़ लेगा उसी में से, और जिसको नहीं पढ़ने का रहेगा हार्ड कॉपी दो चाहे सॉफ्ट कॉपी दो, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस में u बाई वी मेथड, u बाई वी मेथड में क्या करेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे 1 प्लस एक्स को बाहर रखेंगे, डी डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स, माइनस में फिर क्या करेंगे, एक्स को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 1 प्लस में एक्स, भाई कितना, 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना होता है बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में, यहाँ पे डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव बच्चा लोग क्या हो जाएगा, 1 ना, माइनस में एक्स, और 1 प्लस एक्स का फिर से 1, बाई कितना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में एक्स के साथ माइनस में एक्स कैंसिल, आंसर हो गया ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस में 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बाई 1 प्लस एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, लिखा हुआ क्वेश्चन में इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस में cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको नॉर्मल तरीके से बनाए, बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करे और तुरंत सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दे, कुछ भी अलग से लाने की जरूरत नहीं। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4,
इक्वल टू 4 लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, चलो प्लस में कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। नॉर्मल डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलो, बोल बच्चा। कॉस इनवर्स x का कैसे काम चलेगा? पढ़ाई कीजिए घर में, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई। अरे तुम लोग को स्कूल खोल के 11 के स्टूडेंट लोग को बोलो यार आने के लिए। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, आज देखो तो ये कितना होता है बताना। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान सुनना, इसको हम लोग एक्स से एज्यूम करेंगे भाई। चलो तो ये एक्स स्क्वायर कितना होता है बताना, 2 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगा दो। प्लस में यहाँ पे फिर से 2 कॉस इनवर्स एक्स इंटू माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो। आइए देखते हैं, तो सर ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन ले लिए यहाँ से, तो क्या बचेगा बताएंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस में 2 कॉस इनवर्स एक्स। सबको समझ में आ गया होगा तो बता देना, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सर जी यहाँ पे देखिए तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कितने सारे बच्चे लोग को समझ में आ जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस में 2 कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे π/2 माइनस में, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना होता है बताना, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स, किसको किसको समझ में आ गया, माइनस में पाई। देखो तो समझ में आएगी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 के साथ π/2, तो माइनस का पाई, -2 इंटू माइनस साइन इनवर्स एक्स, प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स और ऑलरेडी प्लस में 2 साइन इनवर्स, मतलब टोटल कितना गया। अब आ जाओ देखते हैं, नेक्स्ट डेरिवेटिव कर दे सेकेंड ऑर्डर का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 4 को बाहर रखते साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पाई का डेरिवेटिव सर 0 हो जाएगा। आइए इधर देखते हैं, तो ये √1 माइनस में एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू प्लस में dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x इक्वल टू 4/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू प्लस में ये कितना हो जाएगा, माइनस ना, माइनस में x/√1 ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 है ना √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनेंगे, सर एक काम करते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हाँ या ना। जैसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू, ये माइनस में x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, ये था प्रूव करना। if x इक्वल टू a e टू द पावर में -k/2t कॉस में pt प्लस में एप्सिलॉन्स, ये बताओगे किसका फॉर्मूला है फिजिक्स में, देखिए कितना पढ़े हो गया, वो क्या वेव का, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव बोल रहा है, और वेव का if x इक्वल टू a e टू द पावर -kt cos pt प्लस में एप्सिलॉन्स एंड, सुना ध्यान से, a,
के कॉमा पी कॉमा एप्सिलॉन आर कांस्टेंट so that ठीक है, so that क्या शो करना है भैया, शो करना है आपको d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस में k टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी प्लस में n स्क्वायर x इक्वल टू 0। ठीक है, बता रहे भैया वेयर n स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर बाई 4, मतलब कहीं पर भी पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4 आएगा तो उसके जगह पे क्या रख देना है, एन स्क्वायर रख देना। अब समझ में आया एन कहाँ से आएगा, बनाइए y टू द पावर 1/5 प्लस में y टू द पावर माइनस 1/5, प्रूव करना भैया, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 y2 प्लस में एक्स y1 इक्वल टू 25y। ये दो क्वेश्चन है आपके पास। हो गए, ठीक है कि नहीं। स्नेहा का शिकायत था, स्नेहा को जब पढ़ा रहे थे, वीडियो स्टॉप कर ले भाई। आज देखो x इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के बाई 2t, ठीक है, pt प्लस में एप्सिलॉन। आज देखते हैं इधर 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 x इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस इधर इधर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। कितने सारे बच्चे लोग सॉल्व किए हो? आज देखो फर्स्ट ऑर्डर देखो dx बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, सुनना ध्यान से बच्चा लोग, इधर इधर a ई टू दी पावर माइनस के बाई 2t को बाहर रखे, डेरिवेटिव किसका करें, ध्यान से देखो कि एकदम चुपचाप हो जाओ, pt प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है, इधर प्लस में क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे फिर किसको बाहर रखेंगे, a cos ऑफ pt प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर माइनस के बाई 2t। आइए एक एक स्टेप को देखेंगे ध्यान से क्या क्या कर रहे हैं। तो dx बाई डी टी इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस में k बाई 2t, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में साइन pt प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है, दोनों में एक जैसा मत समझना, ये t और ये एप्सिलॉन का साइन है, ठीक है, और फिर से इसका चेन रूल लगाइए, इंटू कितना हो जाएगा p, इंटू कितना होगा p, क्योंकि pt का करेंगे तो p का बाहर रखेंगे, t का डेरिवेटिव 1, एप्सिलॉन का 0, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया क्या क्या है कांस्टेंट, a है, k p एप्सिलॉन क्या है कांस्टेंट है, t वेरिएबल है और x वेरिएबल है। नेक्स्ट यहाँ पे a को बाहर रखते हैं, हाँ बोलो कहाँ पे पूछो, इसके हाँ ठीक है इस पर एकदम से, हाँ ठीक है, a cos, अच्छा आज देखो pt प्लस में एप्सिलॉन। आज सुनो यहाँ पे e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x मतलब माइनस में k बाई 2t, और फिर से माइनस में k बाई 2t का करेंगे कितना देखो, माइनस में k बाई 2 दिखा। आज देखो छोटा छोटा बात समझना, यहाँ पे सर क्या क्या लिखा जा सकता है, dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस में ए पी ई टू दी पावर माइनस में k बाई 2t साइन pt प्लस में एप्सिलॉन, माइनस में k बाई 2। देखो तो ध्यान से, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, x, नजर आया, यहाँ पे लिख दिए x। इस वाले टर्म को इधर लेके आ जाते, कितना हो जाए बताना, dx बाई डी टी प्लस में k बाई 2x इक्वल टू माइनस में ए पी ई टू दी पावर में माइनस में k बाई 2t साइन में pt प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका, जैसे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे कितना हो बताना, d2x बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव k बाई 2 को बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव dx बाई डी टी, नजर आ रहा है, माइनस में a और p को बाहर रखते u इंटू वी रूल, यहाँ पे साइन को बाहर रहने दिए, ध्यान से देखेंगे साइन
पीटी प्लस में एप्सिलॉन को बाहर आने दिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे। कितना होता है बताना, कितना होता है बताना, ई टू दी पावर में माइनस के बाई टू। ठीक है, एक काम कर दे यार, इसको साथ में लेके चलते हैं, ऐसे करके सब कुछ साथ में। ये माइनस रहने दिए, ए पी को रहने दिए, और साइन को रहने दिए, पी टी प्लस में एप्सिलॉन ई टू दी पावर माइनस के टी का ई टू दी पावर में माइनस के बाई टू टी इंटू माइनस के बाई टू टी का करेंगे तो माइनस में के बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर से क्योंकि माइनस है तो u इंटू वी रूल में फिर से माइनस ही जाएगा। माइनस में यहाँ पे सुनना, a इंटू पी ई टू दी पावर में माइनस में k बाई टू टी। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे साइन का, कितना जो बताना, कॉस में पी टी प्लस में एप्सिलॉन इंटू पी। फिर से आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो तो ध्यान से, इस वाले टर्म के जगह पे ये वाला टर्म दिख रहा है सबको, ये वाला टर्म दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके जगह पे क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी प्लस में k बाई टू एक्स लिख दो। आज देखो तो कितना हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स टी स्क्वायर प्लस में k बाई टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी, नजर आया, प्लस में k बाई टू एक्स, इंटू में है माइनस में k बाई टू। दिखा कि नहीं दिखा? किसके जगह पे लिखें सर, इसके जगह पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला वैल्यू के जगह पे अपने लिखती है। आज नेक्स्ट, यहाँ पे देखना ध्यान से, माइनस में पी स्क्वायर को बाहर रखेंगे तो यहाँ पे देखो तो क्या बचेगा, ए ई टू दी पावर में माइनस में के बाई टू टी इंटू कॉस पी टी प्लस में एप्सिलॉन। बोलो हाँ या ना? इसके जगह पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या होगा, एक्स। तो जैसे इसके जगह पे एक्स लिख दोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट लाइन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस में के बाई टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो माइनस में के बाई टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, फिर से यहाँ पे जाएंगे तो माइनस में के स्क्वायर बाई फोर, हाँ है ना, इंटू एक्स माइनस में पी स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू इधर लेके आ जाएंगे तो डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में के बाई टू प्लस में के बाई टू, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। सर यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से देख रहे हो, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर बाई फोर, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो ये हो गया प्रूफ, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस में के डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, माइनस में एक्स, इसके जगह पे एन स्क्वायर। इस माइनस एन स्क्वायर को इधर लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, डी टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस में के डी एक्स बाई डी टी, और ये वैल्यू प्लस में एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। आपके पास जो क्वेश्चन है नोट कर लिए थे ना, आधा तुम लोग को छोड़ देंगे जाएंगे ना 3 दिन तक, तो 3 दिन तक तुम लोग नोट ही करते रहे, इसीलिए हम मिटा देते हैं। 2x इक्वल टू, अब जाना वीडियो पे जाके देखते रहना, या तो जो, और वीडियो पता नहीं कौन सा दिन अपलोड होगा। 2x इक्वल टू वाई का पावर में 1/5 माइनस वाई टू दी पावर माइनस में 1/5। ठीक है, अच्छा प्लस, ठीक है, देखना ध्यान से कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख ले, कम से कम 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आइए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो जरूर टफ लगेगा आपको बनाने में, इसलिए टफ क्वेश्चन हम सारा करवा दे रहे हैं। ठीक है, और अभी हम तुरंत पीडीएफ भेजेंगे, घर में जाके संडे तक कोशिश करना जितना ज़्यादा हो सके, और नेक्स्ट संडे को एक तो डाउट क्लास लेंगे, और एग्जाम होगा नेक्स्ट संडे को, किसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, नेक्स्ट संडे मतलब 30 जून को, वो डेट भी याद है, नेक्स्ट संडे 30 जून पड़ता है, 30 जून का टेस्ट होगा। समझ में आया? किसका डेरिवेटिव, किसका टेस्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। हाँ, और जितना क्वेश्चन का पीडीएफ भेजे उसी में से होगा। आप पूछो कितना क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन। नहीं ऐसा नहीं, इजी 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 इजी, सारा इजी है जो एग्जाम हॉल में। ठीक है, समझ में आया? तो 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा।
समझे? आज देखो, हाँ आज देखो, एक ही जैसा क्वेश्चन मिलेगा तो नहीं करना है। आज देखो इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में सर? y के रिस्पेक्ट में। हाँ सुना ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दे? y ना, y नहीं, लॉग मत लो यार, ऐसे बनाओ, देखो ध्यान से। तो जैसे y के रिस्पेक्ट में करो, लॉग लोगे ना और कॉम्प्लिकेटेड में पड़ जाओगे। आज देखो, तो जैसे यहाँ पे लेंगे कितना जो बताना, 2 dd ऑफ y, देखो ध्यान से ये बच्चा लोग, x y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। देखो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्कूल के टीचर को देख के परेशान मत करना उनको, ठीक है। आज देखो प्लस में डेरिवेटिव ऑफ, मैम पूछ रहे कुछ पढ़ गया है मैम? हाँ ये वाला डाउट है, बता दीजिए। ले पूरा क्लास ही बर्बाद कर दी। 2 dx/dy, ठीक है, y का पावर में 1/5, 1/5 को बाहर रखते हैं, सुना ध्यान से, 1/5 को बाहर रखेंगे, पावर में 1/5 -1, बोलो हाँ या ना। प्लस में इधर देखो, माइनस में 1/5 को बाहर रखेंगे, y का पावर में माइनस में 1/5 -1। बिल्कुल नहीं परेशान करना टीचर लोग को, आराम से देखो, 2 dx/dy, इसको बच्चा क्या करेंगे बताना, 1/5 y का पावर में 1/5 बाई y, बोलो हाँ या ना, क्योंकि -1 है। देखो माइनस में यहाँ पे 1/5, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, y का पावर में -1/5 बाई y का पावर में कितना, ठीक है। इधर देखो, इधर ये कितना हो जाएगा, 2 dx/dy, ठीक है। इधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे में 5y, y का पावर में 1/5 माइनस में y का पावर में -1/5, बोलो हाँ या ना। अब सुनो ध्यान से, सर इतना दूर तक तो ठीक है, इसका उल्टा करेंगे ना, सुनो ध्यान से, इसका उल्टा भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1/2 dy/dx 5y/y⁻1/5 माइनस y⁻ माइनस में 1/5। अब देखो प्रूविंग में क्या दिया हुआ पता है, x² -1, क्या दिया हुआ है, x² -1। इसका फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो, इसका 5y को इधर कर दिए, यदि हम करते भी है, देखना ध्यान से, जैसे इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 10y dx/dy, बोलो हाँ या ना, dx/dy। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, y⁻1/5 फिर से सामने, ये कितना हो जाएगा बताना, y का पावर में 1/5 माइनस ऑफ माइनस प्लस, अच्छा -1 ना, ये कितना 1/5 y का पावर में -1/5 -1। और यहां से यदि देखा जाए, रुकना लिखना नहीं है, 10y dx/dy, तो ये कितना हो जाए बच्चा बताएंगे, 1/5 है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाए बताना, ये कितना हो जाए एलसीएम लेंगे तो, अच्छा इसको लिख सकते हो क्या, 1/5 y का पावर में, देखो ध्यान से, 1/5 बाई y, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, इधर इधर इधर, अरे भाई इधर देखो, लिख सकते हैं इधर, इधर में 1/5 यहाँ पे y का पावर में, -1/5 बाई y, बोलो हाँ या ना, केवल देखते जाओ। तो सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y, 10, किसका, इसका, अरे हाँ इधर कर दे रहे यार, क्या कोई दिक्कत नहीं, इधर कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 10y को बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव d2x बाई, अच्छा तो सर ऐसा तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग को चाहिए d2y/dx2, तो इसको उल्टा करके ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यही है ना। इसका उल्टा करेंगे तो, लो बेटा यहाँ पर भी फंस गए, समझ में, इसका उल्टा भी कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, dy/dx, और ये कितना हो जाएगा 5y/1, गए काम से। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से, सर जी यहाँ पे ना, यहाँ पे ना अपने पास गिवन है, किसका वैल्यू गिवन है बताएंगे, y का पावर में 1/5 प्लस में y का पावर में माइनस में 1/5 इक्वल टू 2x। देखना ध्यान से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे करेंगे तो ये y का पावर में 1/5 प्लस में y का पावर में माइनस में 1/5, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4x²। और आप लोगों को बार बार हम बताए बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, बोलो हाँ या ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, y का पावर में 1/5 माइनस में y का पावर में -1/5 इसका होल स्क्वायर प्लस में
4y का पावर में 1/5 इंटू वाई का पावर में -1/5 इक्वल टू 4x²। ये कितना मुझे बताना, ये y का पावर में 1/5 माइनस में y का पावर में -1/5 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना 4, उधर चला जाएगा कितना होगा 4x² माइनस में 4, मतलब ये कितना देगा y का पावर में 1/5 माइनस y का पावर में -1/5 इसका होल स्क्वायर। ये 4 कॉमन लेंगे तो कितना होगा x² माइनस 1, मतलब सर देयरफॉर इधर कितना y का पावर में 1/5 माइनस y का पावर में -1/5 इक्वल टू 2√x² माइनस 1। समझ में आया? अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, इसका उल्टा कीजिए। जैसे उल्टा करेंगे कितना देगा 1/2 dy/dx, दिस वन इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे कितना देगा 5y बाई, कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला वैल्यू y टू द पावर 1/5 माइनस y टू द पावर -1/5, इसके जगह पे 2√x² माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल भैया, ये हो गया √x² माइनस 1 dy/dx, पहले इसको इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना dy/dx का वैल्यू कितना आ गया 5y बाई √x² माइनस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे कितना हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 25y² बाई x² माइनस 1, x² माइनस 1 को सामने रख देंगे, dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 25y², ठीक है, डेरिवेटिव कर दूं तो x² माइनस 1 को बाहर, इसका डेरिवेटिव 2 dy/dx इंटू d2y/dx2, ऋषि सिंघानिया दिख रहा है यहाँ पे, dy/dx का होल स्क्वायर और x² माइनस 1 का 2x इक्वल टू 25y² का कितना हो जाएगा, कितना 50y dy/dx, ठीक है, 2 dy/dx कॉमन लेकर हटा दोगे, x² माइनस 1 d2y/dx2 प्लस में x dy/dx इक्वल टू कितना 25y, हो गया प्रूफ। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं अपने संडे को एप्लीकेशन